हेलो एवरीवन। आज जो है एक डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम जनरली और भाषा भी मैंने यहाँ पे हिंदी रखा हुआ है सो दैट सब लोगों को क्या हो कि इजीली समझ में आ जाए। ये जो टॉपिक है ये हमारे पढ़ाई लिखाई वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अलग टॉपिक क्या है इसमें कि हम इसमें बात कर रहे हैं जनरली टोमेटो के बारे में, या फिर जिसे हम नेपाली में गोल भेड़ा, या फिर जिसे हम हिंदी में टमाटर भी कहते हैं। हम अपने जो नॉर्मल भाषा है जैसे हमारा ये हो गया मैथिली, इसमें हम इसको टमाटर भी बोलते हैं, सिंपली ऐसे टमाटर भी बोल देते हैं। तो अब ये टमाटर का जनरली बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं ये टमाटर। अब टमाटर में ऐसा क्या चीज़ है कि ये हमारे लिए उपयोगी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जनरल जो हमारा इसका आइडिया है, क्या है इसका नाम वगैरह, वहीं से शुरू करते हैं। तो टमाटर का जनरली टोमेटो हो गया, इंग्लिश नेम हो गया। इसको हम हिंदी में टमाटर, मैथिली में टमाटर भी बोल देते हैं, उसके बाद हिंदी में भी टमाटर बोलते हैं, और नेपाली में इसको गोलभेड़ा बोला जाता है। अब ये नेपाली में गोलभेड़ा बोला जाता है। और ये टमाटर जो है जनरली ये हम हर एक फूड में अपने घर पे हर एक खाने में यूज करते हैं। अब हर एक खाने में यूज करते हैं तो जनरली इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी समझ लेते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम या फिर जो मेडिकल नेम भी बोला जाता है, मेडिकल तो खैर नहीं बोलेंगे इसको, हम इसका साइंटिफिक नेम बोलेंगे। साइंटिफिक नेम इसका सोलैनम लाइकोपर्सिकम, यानी कि सोलैनम फैमिली, यानी कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिस फैमिली से आलू भी बिलोंग करता है। तो आलू और ये दोनों एक ही फैमिली के हैं करके हम बोल सकते हैं। जो हमारा बैगन होता है वो भी इसी फैमिली का होता है, सोलैनम का ही होता है, तो इसलिए हम इस सब को एक ही फैमिली में बोल सकते हैं। अब दूसरा सोलैनम लाइकोपर्सिकम इसका नाम हो गया। अब चलिए इसके बेनिफिट्स पे आते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जनरली जो टमाटर है, अब अभी ठंडी का मौसम है, हम लोग बहुत ज़्यादा टमाटर खाते हैं और लगभग हर एक चीज़ में टमाटर यूज करते हैं। टमाटर का वैसे कोई बहुत ज़्यादा खराबी तो नहीं है, इसका ज़्यादातर बेनिफिट्स ही है। अब बेनिफिट्स कैसे है तो इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो टमाटर हम खाते हैं उसमें जनरली 100 ग्राम टमाटर में लगभग 5, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली 16 से लेके 18 कैलोरीज क्या होते हैं। तो जनरली इसका कैलोरीफिक वैल्यू या फिर एनर्जी का वैल्यू हम बोल सकते हो। तो इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यील्ड करने वाला तो नहीं है, थोड़ा कम ही एनर्जी यील्ड करता है। इसलिए जिनको वेट कॉन्शियस लोग हैं कि अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा करके अगर वैसे सोचने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि इससे वेट आपका नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि इसमें कैलोरीफिक वैल्यू इसका कम है, यानी कि ये कम कैलोरीज ही देगा शरीर में। नेक्स्ट बात अगर हम बात करें तो इसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे विटामिन सी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का बात कर रहे थे, तो एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है इसमें, यानी कि ये भी एक बहुत अच्छा ही हो गया हमारे लिए कि विटामिन सी का भी इसमें मिलता है। अब दूसरा बात अगर हम करें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा सा केमिकल है जिसका नाम है लाइकोपिन। अब लाइकोपिन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। तो समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। एंटीऑक्सीडेंट जनरली वैसी चीज़ें होती हैं और एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में क्या कर देता है। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स वगैरह आजकल खाते हैं, खाने में तला भुजा बहुत ज़्यादा नमक वगैरह ये सब डाल के खाते हैं, तो इसके कारण से शरीर में जितना भी बैड फूड्स जब जाता है शरीर में, तो इसके कारण से क्या होता है कि शरीर में आपको जनरली कुछ फ्री आयंस का मात्रा बढ़ जाता है, जिसको शरीर पचा नहीं पाता, बस वो फ्री आयंस के रूप में एक्सेस होने लगता है, जिसके कारण से शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें हैं, ये जो केमिकल्स है, ये उन सब जैसे ये अब यहाँ से निकल के बैठा हुआ है ये फ्री आयन सब, इसको जाके ये एंटीऑक्सीडेंट ऐसे धर दबोचेगा और इसका क्या कर देगा, शरीर से इसको निकाल देगा, या फिर इसको यूज कर देगा, या फिर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि हमारा जितना भी फ्री रेडिकल्स बाकी था जो शरीर के लिए हानिकारक था, उसको इसने क्या कर दिया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक कर दिया। तो ये हो गया एक लाइकोपिन नाम का जो टमाटर में प्रेजेंट है उसका काम, इसलिए भी बहुत अच्छा होता है टमाटर। अब दूसरा चीज़ हम टमाटर का अगर बात करें तो टमाटर में कुछ मिनरल्स, अगर आप लोगों को पता हो वाइटामिन्स मिनरल्स ये सब चीज़ें, तो मिनरल्स में जैसे पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम का मात्रा भी बहुत ज़्यादा होता है टमाटर में, इसलिए ये भी बहुत एक लाभदायी ही है हमारे लिए पोटेशियम भी होना उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें टमाटर में, तो जनरली टमाटर में फॉलिक एसिड होता है। अब फॉलिक एसिड यानी कि खून बनाने के लिए फॉलिक एसिड की चक्कियाँ भी दी जाती है जनरली। अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होते हैं उनके लिए तो टमाटर बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे में खून बनने की, और जनरली जो है सो प्रेग्नेंट मदर में भी खून की जो कमियाँ होती हैं उन चीज़ों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है इसमें फॉलेट्स होता है, जिससे क्या हो सकता है कि ब्लड का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो जाता है और ये उन चीज़ों को बढ़ावा
देता है टमाटर में मिलने वाला फॉलिक एसिड। तो ये चीज़ें भी हो गई टमाटर की। अब टमाटर की जनरली दूसरी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रहा था मैं, तो फ्री रेडिकल्स जब अगर रिड्यूस हो जाएगा शरीर में तो उससे कुछ कैंसर, यानी कि मेल में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसको भी रिड्यूस करने का बहुत ज़्यादा क्या होता है कि सेल को डैमेज नहीं होने देगा एंटीऑक्सीडेंट। अगर सेल डैमेज अगर नहीं हो रहा है तो सेल के सारी फंक्शंस क्या हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अगर बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो कैंसर जैसे रोगों से भी ये हमको बचाता है। और अगर इसमें हम बात करें तो इसमें मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन ए, सी और ई का मात्रा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा ही होता है। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स वाला चीज़ था उसमें एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं कि जैसे एक्सरेज, इन सब चीज़ों का शरीर पे जो असर होता है उसको भी क्या करते हैं, ये मिनिमाइज कर देते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन नाम का भी एक क्या होता है, केमिकल पाया जाता है। बीटा कैरोटीन आपको जनरली क्या कर देगा कि जनरली जो आँख से रिलेटेड समस्याएं होती है, जैसे अब एजिंग हो रहा है हमारा, है ना, हम बूढ़े हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारी आँख की रोशनी कम होती जाती है। तो अगर हम टमाटर का नियमित सेवन और साथ साथ टमाटर के साथ साथ अगर हम कैरेट यानी कि गाजर जो होता है उसका भी अगर हम नियमित सेवन करें तो उससे भी हमको क्या होगा कि जनरली आँख रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है उनसे हमको निजात मिल सकता है। निजात मिलने से भी क्या होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते हैं ना। अगर ये हम लगातार अपने खाने में अगर यूज करते रहें तो इससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। सो दिस इज के द मेन, बहुत ही ज़्यादा जो मेन वैल्यूज़ क्या है टमाटर के हैं। अब टमाटर के कुछ क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स टमाटर के किनको हो सकते हैं, तो अब जनरली एक भ्रांति है कि टमाटर खाने से क्या होता है, किडनी का स्टोन होता है। अब किडनी का स्टोन जनरली कैल्शियम ऑक्सैलेट या फिर फॉस्फेट, ये सब चीज़ें जनरली ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है जिसका, है ना, कैल्शियम ऑक्सैलेट का। तो ऑक्सैलेट जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप किडनी स्टोन अगर आपको बार बार डायग्नोज हो गया है तो मुझे उस समय क्या करना है, तो टमाटर नहीं खाना। अगर मेरे शरीर में यूरिक एसिड के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, गाउट है जैसे, है ना, एक रोग है गाउट, तो उस हिसाब का अगर कोई दिक्कत है तो उसमें हम क्या करेंगे, टमाटर को नहीं खाएंगे। यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा तो उसमें हम टमाटर को नहीं खाएंगे। नहीं तो जनरली ऐसे जो भ्रांति है कि हम टमाटर खाएंगे तो उससे किडनी स्टोन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम नियमित रूप से उसका थोड़ा सा सेवन करें, बहुत ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा सा कितना है, तो दिन में 1 या 2 टमाटर खा सकते हैं। अब अगर इसका हम अगर बहुत ज़्यादा इसको अगर तल के भून के जनरली हम अपने घर में यदि मांस पकाते हैं या फिर कुछ खाना पकाते हैं तो उसमें टमाटर को क्या करते हैं, 4, 5, 10 टमाटर रख के बहुत अच्छी तरीके से उसको भूज भाज के उसमें क्या करते हैं, नमक वगैरह डाल के, मसाला डाल के बनाते हैं। तो उससे ग्रेवी तो बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन वो टमाटोज क्या करता है कि बहुत ज़्यादा उसको हम फ्राई कर चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो उससे हमको एसिडिटी बढ़ा सकता है। वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो इरेगुलर बाउल मूवमेंट्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है, ट्रिगर करता है। तो यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी करा सकता है आपको, है कि नहीं। जनरली इससे क्या हो सकता है कि आपको गैस अधिक बनने की समस्या भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा टमाटर लिया हमने तो वो बहुत ज़्यादा के लिए। अगर कम लिया, 1, 2, 3 टमाटर अगर हम ले रहे हैं तो उससे हमें कोई भी खराबी नहीं हो सकती और जहाँ तक हो सकता है फ़ायदा ही मिलेगा टमाटर से। तो ये सब हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टोमेटोज हैं। तो टोमेटो हमको लेना है सीमित रूप में, अच्छी तरीके से लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इतना ही आज टोमेटो के लिए। अगर अच्छा लगे तो और भी बताइएगा, और जनरल जो फूड हम लोग खाते हैं उन सब के बारे में, उनका केमिकल कंटेंट क्या है, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वैसे रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँगा।